जूलियन असांज कौन है ये, और भारतीयों को उनकी कहानी के बारे में क्या जानना चाहिए, आप बताइए। विकीलीक्स की बात करना चाहते हैं आप? जी। इज इट रिलेटेड टू योर डोमेन? नॉट एग्जैक्टली, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली है, बट उन्होंने कई ज़्यादा चीज़ें जो विकीलीक्स में उनका मकसद क्या है बेसिकली, कि किसी देश की जो डार्क साइड है, हर देश की एक, बोलते हैं ना हम, हमारे कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम दुनिया को नहीं बताना चाहिए। हम सबके पास वो सीक्रेट्स हैं जो हम नहीं चाहते बताना, बट उनकी हमेशा मोटिवेशन रही कि मैं उस देश के उस चीज़ को लेके हैक करके ले आऊँ और वो डॉक्यूमेंट ले आऊँ। उन्होंने क्या किया, बेसिकली डेटा लीक करके उन्होंने अपने वेबसाइट पे रखा और पब्लिश किया, जो इन्फॉर्मेशन कोई कंट्री नहीं चाहेगी कि उनका बाहर जाए। इसके लिए देश उनके दुश्मन बने। अब मैं कोई व्यू नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वाकई में मैंने उनको कभी स्टडी नहीं किया उनकी क्या मोटिवेशन और अब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। जिस देश के पीछे उनकी कोई रंजिश रही होगी या कोई वजह होगी जिससे वो नाराज़ होंगे, तो उनके सीक्रेट्स, वो सीक्रेट्स जो कभी एम्बैरेसिंग, कभी कभी वो सीक्रेट्स हैं जो आप नहीं मानना चाहते हो। कई बार हम कई बातें ऐसे बोलते हैं। अभी एक यूएस डिप्लोमेट, जब हेनरी किसिंजर की उनकी अभी डेथ हुई, बहुत, उनको तो नोबेल प्राइज़ भी मिला था पीस के लिए, बट उन्होंने कुछ ऐसी बातें इंदिरा गांधी जी के बारे में कही थी उन दिनों में, जो बाद में उन्होंने रिग्रेट की। बट वो पब्लिक, जब वो बात लीक हुई कि ही सेड वेरी डेरिगेटरी थिंग अबाउट इंदिरा गांधी देन, बिकॉज वो मान नहीं रही थी कुछ टर्म्स उन दिनों में अबाउट वो बांग्लादेश के टाइम, वॉर के टाइम की बातें। हमने कहा हमारे इंटरेस्ट में नहीं है मानना, तो ही यूज सम डेरिगेटरी वर्ड विच ही रिग्रेटेड लेटर। बट वो चीज़ जब बाद में, कई बार लोग हम काम करते हो रिग्रेट करते हैं, बट वो जब बाहर आता है वो कई बार एम्बैरेसिंग होता है देश के लिए। तो ऐसी चीज़ें, उनका मकसद तो यही था। उसको हम हमारी दुनिया में बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है एक्टिविज्म। मतलब मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि मैं पैसे लूँ या डिसरप्शन करूँ, मेरा ये है कि एक्टिविज्म, आई एम ए एक्टिविस्ट एंड आई डोंट लाइक एन इशू, लाइक इफ फॉर मी जेंडर इनइक्वालिटी इज एन इशू, आई विल फाइंड कंपनीज वेयर देयर इज अ जेंडर इनइक्वालिटी एंड अटैक देम। और ये भी समझे ना, अगर आपकी जनरेशन, आज की जनरेशन बहुत अलग है, मैं आप इस जनरेशन के हो, हर बार मोटिवेशन सिर्फ ऐसा नहीं होता। कई बार आप देखते हो किसी कंपनी के वैल्यूज़, भले ही वो बहुत बड़ी कंपनी, उनके वैल्यूज़ आर नॉट अलाइनिंग टू टुडेज जनरेशन, दे वॉन्ट इवन, वो काम भी नहीं करना चाहेंगे वहाँ पे। जेनजी हैकर्स उनके गोल्स बहुत अलग हैं जी। इसलिए मैंने कहा कि मैं एनिमल देखने से पहले 5 बार सोचना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में जो 2 मेंबर्स हैं उनको नहीं पसंद आने वाला है, उनके वैल्यूज़ में एनिमल फिट नहीं हो रही है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से फिट हो रही है। तो अभी किसकी क्या ट्रिगर आती है वो नहीं पता, तो उनकी जो ट्रिगर थी वो ये थी। अब वो अपने हिसाब से वो अपना काम गलत तरीके से कुछ अच्छा काम करना चाहते थे, तो वो गलत है वो गलत है। अब आई थिंक ही इज ऑब्वियसली बिहाइंड द बार, बिकॉज कहाँ है जूलियन असांज अब? मुझे कोई खबर नहीं अभी कहाँ पे, बट बिहाइंड